हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एवीआर कैसे काम करता है। एवीआर का मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। आपको किसी भी जनरेटर या अल्टरनेटर के अंदर इस प्रकार की डिवाइस देखने को मिली है। हम देखेंगे कि एवीआर कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या है, ये किस लिए काम में लेते हैं हम, और ये किस तरह से काम करता है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल डिवाइसेज रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल एवीआर यूज इन पावर प्लांट्स के अंदर एवीआर कैसे काम करते हैं। हमारे पास कोई भी अल्टरनेटर या जनरेटर है, उससे जो हमारे पास जो आउटपुट आता है, जिसको हम कहीं भी इंडस्ट्रियल लोड के रूप में काम में ले रहे हैं या डोमेस्टिक यूज के ले रहे हैं, कहीं भी हम इस लोड को काम में ले रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। इसमें जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसमें कोई बदलाव ना हो, उस वोल्टेज में वेरिएशन ना हो। लेकिन होता क्या है कि इस लोड में वेरिएशन आ जाता है। ये जो लोड है, पावर फैक्टर की वजह से या किसी भी वजह से ये लोड में क्या होता है, वेरिएशन आएगा। जब भी लोड बढ़ेगा या कम होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इस वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। तो इस वेरिएशन से बचने के लिए हम एवीआर को यूज करते हैं। एवीआर का मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट करने के लिए हम एवीआर को उपयोग में लेते हैं, ताकि जो भी हमारा आउटपुट में इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है वो उनमें कोई हानि ना हो, और जो भी कंज्यूमर है उसको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिल सके। जिस प्रकार से एक व्हीकल है और जब इसमें कोई भी लोड नहीं है, इसमें वेट नहीं है, उस टाइम इसकी स्पीड एक अच्छी रहती है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा लोड डाल देते हैं, अगर ये हैवी हो जाता है, तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जनरेटर में भी क्या होता है कि जब भी हम जनरेटर में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको ऑन करते हैं, हैवी मशीनरी ऑन होती है, तो इसके अंदर जब लोड बढ़ जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, वोल्टेज में भी डाउन आ जाता है। वोल्टेज डाउन आ जाता है तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन हो जाता है। अचानक लोड जब बढ़ेगा तो वोल्टेज डाउन आएगा, अचानक लोड जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज अचानक बढ़ जाएगा। इस लोड के वेरिएशन से बचने के लिए ही हम एवीआर यूज लेते हैं। किसी भी जनरेटर के अंदर एक्साइटेशन सिस्टम में वोल्टेज की जितनी बढ़ोतरी होगी उतना ही हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। एक्साइटेशन सिस्टम में वोल्टेज अगर डाउन आता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही उसी रेशियो से हमें डाउन मिलता है। तो बेसिकली एवीआर क्या कर रहा है, जो भी एक्साइटेशन सिस्टम को एक डीसी सप्लाई जा रही है, उस डीसी सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे टरबाइन के थ्रू इस जनरेटर को घुमाया गया है। ये इस यहाँ पे जो जनरेटर है, ये यहाँ पे इसका मेन आउटपुट हो गया। इसके साथ में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका एक्साइटेशन सिस्टम हो गया। इस एक्साइटेशन सिस्टम के माध्यम से ही इस जनरेटर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ये किस टाइप से जनरेट हो रहा है, मैंने एक और दूसरा वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रशलेस जनरेटर काम करता है। तो एवीआर जो होता है, एक्साइटेशन सिस्टम को डीसी सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज के वेरिएशन को अप एंड डाउन करता है, और ये सारी चीज़ें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाती हैं। अभी हम देखेंगे कि एवीआर आखिर काम कैसे करता है। किसी भी जनरेटर के अंदर एवीआर को दो तरीक़ों से हम काम में ले सकते हैं। पहला है ऑटोमेटिक, जिसे कि हम ऑटो मोड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मैनुअल। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम एवीआर को ऑटोमेटिक रूप में भी काम में रख सकते हैं, या कोई भी इमरजेंसी हुई ऑटोमेटिक रूप से अगर एवीआर काम नहीं कर रहा है तो हम उसको मैनुअली भी काम में ले सकते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल किस प्रकार से काम करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये एक जनरेटर है जिसका आउटपुट 15.1 किलोवोल्ट है। यहाँ से जो आपको मेन आउटपुट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आउटपुट वोल्टेज जा रहा है जहाँ भी कंज्यूमर को जा रहा है। लेकिन साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड एक करंट ट्रांसफार्मर की टेपिंग ली गई है। ये दोनों रेफरेंस के लिए आता है, आपके जो ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट आपकी उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये यूनिट इसके अंदर एरर डिटेक्ट करेगा। एरर किस प्रकार से करेगा, यहाँ से आपका आउटपुट वोल्टेज था 15.1 किलोवोल्ट, लेकिन जो आउटपुट सेंसिंग लाइन थी वहाँ से इसने अचानक वोल्टेज का वेरिएशन हुआ, तो इसने सेंस किया कि आउटपुट में 15.1 किलोवोल्ट जा रहा है। तो इसने एरर सिग्नल को क्या किया, जनरेट किया, और इसने फाइंड आउट किया कि एरर सिग्नल बन रहा है आपका 400 वोल्ट।
इसके बाद ये क्या करेगा, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ये कंट्रोल सिग्नल किसके अकॉर्डिंग करेगा, एरर सिग्नल के हिसाब से, और ये दे देगा GCU को। GCU होती है गेट कंट्रोल यूनिट, गेट कंट्रोल यूनिट। ये GCU क्या करेगा, इस सिग्नल को लेगा और इस सिग्नल को कहाँ पे भेज देगा, पल्स एम्पलीफायर में। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, जो GCU से जो सिग्नल बनाया है उसको एम्पलीफायर कर देगा, और ये एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल कहाँ पे चला जाएगा, फाइनल पर। ये क्या करेगा, एक SCR को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैन आउटपुट को कंट्रोल करता है, और ये मैन आउटपुट क्या करता है, जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये पूरा काम हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। अभी हमारे पास दूसरा मोड है, वो क्या है, मैनुअल है। मैनुअल मोड के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं रहता है। अगर ऑटोमेटिक बोर्ड हमारा काम में नहीं आ रहा है, किसी वजह से ख़राब हो गया, तो मैनुअल के अंदर क्या रहेगा, हमें रेफरेंस वोल्टेज की फीड हमें मैनुअली देनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग GCU काम करेगा और एम्पलीफायर काम करेगा, और ये फाइनल पल्स को जाएगा। अभी इसके अंदर हम बात करते हैं कि AVR के अंदर जो लिमिटर्स लगे होते हैं उनका क्या काम है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने वर्किंग पढ़ लिया है, इसके साथ में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से और करंट ट्रांसफार्मर, ये किसके थ्रू जाता है, हमारे लिमिटर्स की थ्रू। लिमिटर्स क्या करते हैं कि अलग अलग लिमिटर्स का अलग अलग काम होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी एक्साइटेशन सिस्टम के अंदर हमने जो ही मान के चला कि आउटपुट में हमारा लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक्साइटेशन सिस्टम इस टाइम क्या करेगा कि जो ही हमारी स्पीड कम होगी, हमारा वोल्टेज कम होगा, तो एक्साइटेशन वोल्टेज को बढ़ा देगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, इस लिमिट के बाद ये एक्साइटेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। ये जनरेटर की सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि हो सकता है आउटपुट में कुछ वेरिएशन आ जाए, हमें फीडबैक सही से नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से एक लिमिट सेट होती है कि रोटर में कितना मैक्सिमम करंट जाना चाहिए, स्टेटर के अंदर कितना जाना चाहिए, लोड कितना रहना चाहिए मैक्सिमम, और स्लिप स्टेबलाइजेशन कितना रहना चाहिए। स्लिप का मतलब है कि जो जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये सब, इन सब की फीडबैक किसके अंदर जाती है, ऑटो चैनल के अंदर जाती है। तो ये लिमिटर्स क्या करते हैं, जनरेटर की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि एक मैक्सिमम लेवल तक ये कहाँ तक सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करने देते हैं। इस प्रकार से लिमिटर्स जनरेटर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार से कोई भी AVR है जो कि जनरेटर के अंदर लगा हुआ है, वह इंश्योर करता है कि कोई भी हमारा जनरेटर है उसके आउटपुट में जो भी लोड का वेरिएशन होता है उसके साथ उसके वोल्टेज में वेरिएशन ना हो। तो इसीलिए हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि AVR कैसे काम करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।